नमः शिवाय। बोलो श्री ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग की जय। ये ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी के किनारे मंदिर में स्थित है। नर्मदा नदी यहाँ दो धाराओं में बट गई है। बीच में एक टापू सा बन गया है। इस टापू को मंदाता पर्वत और कुछ लोग शिवपुरी भी कहते हैं। नदी की एक धारा पर्वत के उत्तर और दूसरी धारा दक्षिण की ओर बहती है। दक्षिण वाली धारा को मुख्य धारा मानते हैं। इसी मंदाता पर्वत पर श्री ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग का मंदिर है। पूर्व काल में महाराज मंदाता इसी पर्वत पर अपनी तपस्या से भगवान शिव को प्रसन्न किया था। इसी से इस पर्वत को मंदाता पर्वत कहा जाने लगा था। इस ज्योतिर्लिंग मंदिर के भीतर दो कोठरियां हैं जिनके अंदर बहुत अंधेरा है। अंधेरा होने के कारण निरंतर प्रकाश चलता रहता है। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग किसी मनुष्य ने स्थापित नहीं किया। ये स्वयं प्रकृति द्वारा इसका निर्माण हुआ है। इसके चारों ओर हमेशा जल भरा रहता है। संपूर्ण मंदाता पर्वत ही भगवान शिव का स्वरूप माना जाता है। इसी कारण इसे शिवपुरी भी कहते हैं। जो लोग भक्तिपूर्वक इसकी परिक्रमा करते हैं उनकी सारी मनोकामना पूरी होती है। कार्तिक मास में यहाँ बहुत भारी मेला लगता है। यहाँ लोग भगवान शिव को चने की दाल अर्पित करते हैं। शाम के समय जो आरती का कार्यक्रम होता है वो बड़ी भव्यता के साथ होता है। तीर्थयात्रियों को शाम की आरती के दर्शन अवश्य करने चाहिए। इस ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के भी दो स्वरूप हैं। एक को अमलेश्वर के नाम से जाना जाता है। इस नर्मदा के दक्षिण तट पर ओमकारेश्वर से थोड़ी सी दूर हटकर ही अमलेश्वर ज्योतिर्लिंग है। अलग अलग होते हुए भी इन दोनों की एक ही गणना की जाती है। लिंग के दो स्वरूप होने की कथा पुराणों में भी दी गई है। एक बार विंध्या पर्वत के पार्थिव अर्चना के साथ भगवान शिव की 6 मास तक कठिन उपासना की थी। उनकी इस उपासना से प्रसन्न होकर शंकर जी वहाँ प्रकट हुए थे। उन्होंने विंध्या को अपनी इच्छानुसार वर मांगने के लिए कहा। विंध्याचल की इस वर प्राप्ति के अवसर पर बहुत से ऋषिगण और मुनि भी आए थे। उनकी प्रार्थना पर शिवजी ने अपने ओमकारेश्वर नामक शिव के 2 भाग किए। एक का नाम ओमकारेश्वर और दूसरे का अमलेश्वर पड़ा। दोनों लिंगों का स्थान और मंदिर अलग अलग होते हुए भी दोनों की सत्ता और स्वरूप एक ही मानी जाती है। शिव पुराण में इस ज्योतिर्लिंग की महिमा का वर्णन विस्तार पूर्वक किया गया है। इस ओमकारेश्वर और श्री अमलेश्वर के दर्शन का बहुत पुण्य होता है दर्शन करने से, और साथ में नर्मदा के जल में स्नान करने का भी फल बहुत मिलता है। प्रत्येक मनुष्य को इस मंदिर के दर्शन अवश्य करने चाहिए। इस मंदिर के दर्शन से लौकिक परलौकिक दोनों प्रकार के उत्तम फलों की प्राप्ति होती है और भगवान ओमकारेश्वर की कृपा भी मिल जाती है। अर्थ धर्म काम मोक्ष के सभी साधन उसके लिए सहज ही सुलभ हो जाते हैं। उसे लोकेश्वर महादेव भगवान शिव के परम धाम की प्राप्ति भी हो जाती है। भगवान शिव तो भक्तों पर हमेशा ही कृपा बनाए रखते हैं, कृपा करने वाले हैं। वह थोड़ी ही भक्ति से प्रसन्न हो जाते हैं। फिर जो यहाँ आकर उनके दर्शन करते हैं उनके सौभाग्य के विषय में तो कहना ही क्या, उनके लिए तो सभी प्रकार के उत्तम मार्ग सदा के लिए खुल जाते हैं। ओम नमः शिवाय। बोलो श्री केदारेश्वराय ज्योतिर्लिंग की जय। पुराणों और शास्त्रों में श्री केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग की महिमा का वर्णन बारंबार किया गया है। यह ज्योतिर्लिंग पर्वतराज हिमालय की केदार नाम चोटी पर स्थित है। यहाँ की प्रकृति शोभा बहुत सुंदर है। इस चोटी के पश्चिम भाग में मंदकिनी नदी के किनारे केदारेश्वर महादेव का मंदिर अपने ही स्वरूप में हमें धर्म और अध्यात्म की ओर बढ़ने का संदेश देता है। चोटी के पूर्व में
अलकनंदा के तट पर बद्रीनाथ का भी परम प्रसिद्ध मंदिर है। अलकनंदा और मंदकिनी ये दोनों नदियाँ नीचे प्रयाग रूप में आकर मिल जाती हैं। दोनों नदियों की ये संयुक्त धारा और नीचे देव प्रयाग में आकर भागीरथी गंगा में मिल जाती हैं। इस प्रकार परम पावन गंगा जी में स्नान करने वालों को भी श्री केदारेश्वर और बद्रीनाथ के चरणों को धोने वाले जल का स्पर्श सुलभ हो जाता है। इस पवित्र पुण्य फलदायी ज्योतिर्लिंग की स्थापना के विषय में पुराणों में ये कथा दी गई है। अनंत रत्नों के जनक, पवित्र तपस्वियों, ऋषियों, सिद्धों और देवताओं की निवास भूमि हिमालय के केदार नामक शोभाशाली महातपस्वी श्री नर और नारायण ने बहुत वर्षों तक भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए बड़ी कठिन तपस्या की थी। कई हजार वर्षों तक वे निराहार रहकर एक पैर पर खड़े होकर शिव नाम का जाप करते रहे। इस तपस्या से सारे लोकों में उनकी चर्चा होने लगी। देवता, ऋषि, मुनि, यक्ष, गंधर्व सभी उनकी साधना और संयम की प्रशंसा करने लगे। चराचर के पितामह ब्रह्मा जी और सबके पालन पोषण करने वाले भगवान विष्णु भी महातपस्वी नर नारायण के तप की भूरी भूरी प्रशंसा करने लगे। अंत में भगवान शंकर जी भी उनकी उस कठिन साधना से प्रसन्न हो उठे। उन्होंने प्रत्यक्ष प्रकट होकर उन दोनों ऋषियों को दर्शन दिया। नर और नारायण ने भगवान भोलेनाथ के दर्शन से भाव विह्वल और आनंद विभोर होकर बहुत प्रकार की पवित्र स्तुतियाँ और मंत्रों से उनकी पूजा अर्चना की। भगवान शिव ने अत्यंत प्रसन्न होकर उन्हें वर मांगने को कहा। भगवान शिव की यह बात सुनकर उन दोनों ऋषियों ने उन्हें कहा, हे देवों के देव महादेव, यदि आप हम पर प्रसन्न हो, भक्तों के कल्याण के लिए आप सदा सदा के लिए अपने स्वरूप को यहाँ स्थापित करने की कृपा करें। आपके यहाँ निवास करने से सभी स्थान सभी प्रकार से पवित्र हो उठेंगे। यहाँ आकर आपका दर्शन पूजन करने वाले मनुष्यों की आपकी अविनाशी भक्ति प्राप्त करेंगे। हे प्रभु, आप मनुष्यों के कल्याण और उनके उद्धार के लिए अपने स्वरूप को यहाँ स्थापित करने की हमारी प्रार्थना अवश्य स्वीकार करें। उनकी प्रार्थना सुनकर भगवान शिव ने ज्योतिर्लिंग के स्वरूप में वहाँ वास करना स्वीकार किया। केदार नामक हिमालय श्रृंग पर स्थित होने के कारण इस ज्योतिर्लिंग को श्री केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग के नाम से जाना जाता है। भगवान शिव से वर मांगते हुए नर और नारायण इस ज्योतिर्लिंग और इस पवित्र स्थान के विषय में जो भी कुछ कहा है वह सत्य है। इस ज्योतिर्लिंग के दर्शन, पूजा तथा यहाँ स्नान करने से भक्तों को लौकिक फलों की प्राप्ति होने के साथ साथ शिव भक्ति तथा मोक्ष की प्राप्ति भी हो जाती है। ओम नमः शिवाय। बोलो श्री केदारनाथ जी की जय। बोलो ओम नमः शिवाय।